2025 शुरू हो चुका है और कंपनीज बहुत ज्यादा एग्रेसिवली डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल्स हायर कर रही हैं। और अगर आप इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते देन दिस वीडियो इज फॉर यू। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो एक बार लिंक्डइन खोलिए और जॉब्स वाली सेक्शंस पे जाके सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिस्ट का कीवर्ड सर्च कीजिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं और मेरी बात पे भरोसा भी हो जाएगा। 2025 में कंपनीज बहुत ज्यादा स्किल्ड डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स ढूंढ रही है, बट क्वेश्चन ये है क्या आप रेडी हैं या फिर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि सबसे पहले एसक्यूएल पढ़ा जाए या फिर एक्सेल, डैशबोर्डिंग टूल कौन सा इंपॉर्टेंट है, पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू। सच बताऊं, अगर अभी भी एक प्रॉपर रोड मैप नहीं मिला ना तो 2025 भी निकल जाएगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी, और आप रह जाओगे जॉबलेस। पर टेंशन मत लो, मैंने आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रिपेयर की है विच विल हेल्प यू फ्रॉम अ बिगनर लेवल टू बिकम अ प्रो एट डेटा एनालिटिक्स। जो लोग ये वीडियो एंड तक देख लेंगे उनको एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा जो फॉलो करके वो ट्रांजिशन कर सकते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, और जो लोग बीच में छोड़ देंगे वही स्ट्रगल करेंगे। और अगर आप भी 2025 में डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो एक सेकंड भी मिस मत करना। इस वीडियो को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन, व्हाट डज अ डेटा एनालिस्ट डू। सेकंड, what skills are required to become a data analyst. Third is, how can you showcase your skills as a data analyst. Fourth is, how you can prepare your resume. And the fifth one and the most important one, how you can prepare for interviews. सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा एनालिस्ट करता क्या है। अगर आपको भी ये लगता है कि सिर्फ डेटा एनालिस्ट सीक्वल की क्वेरीज लिखता है या फिर एक्सेल में डेटा यूज करता है, देन यू आर रॉन्ग हियर। एक डेटा एनालिस्ट का काम ये है कि उसको एक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और अगर कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए टूल्स तो लगेंगे। So let's jump into the part 2 of this video, which is what all tools and techniques are required to become a data analyst. Skills required को मैं 3 sections में divide करूंगा। First one is data extraction and cleaning. Second one is data visualization. And the third one is having some good business understanding. तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन एंड क्लीनिंग की। अब कंपनीज का डेटा वेयर हाउसेस या डेटा लेक्स में स्टोर होता है, तो जब भी आपको वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है देन यू हैव टू यूज सम टूल्स लाइक एसक्यूएल, पाइथन, एक्सेल। और एक बार आपने ये टूल्स यूज करके डेटा क्लीन कर लिया, उसके बाद यू फीड योर डेटा इनटू अ विजुअलाइजेशन टूल। इट मे बी पावर बीआई, इट मे बी टैब्ल्यू, और इट कैन बी एनी अदर डैशबोर्डिंग टूल। आप किसी भी डैशबोर्डिंग टूल में अपना क्लीन डेटा पास करते हो और उसके बाद यू क्रिएट विजुअलाइजेशंस ऑन टॉप ऑफ इट। और विजुअलाइजेशंस बनाते टाइम यू कीप द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन माइंड विच इज बिजनेस एक्यूमेन। आप देखते हो कि जो भी चार्ट्स या विजुअलाइजेशंस आप बना रहे हो दैट इज सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर अ बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आपको पाई चार्ट पसंद है तो आपने पाई बना लिया। लेट्स से आपको वाटरफॉल चार्ट बहुत अच्छा लगता है तो आप वो नहीं बनाओगे। तो सबसे पहले आप देखोगे व्हाट प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू हैव, और उसके बाद यू विल डिसाइड विच विजुअलाइजेशन you should use which is easier for other people to understand. तो डेटा एनालिस्ट का काम फैंसी चार्ट्स बनाना भी नहीं होता है। The aim is to keep things as simple as possible. और अगर आप ये सब स्किल सीख गए हैं तो उसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप, यानी कि पार्ट 3, हाउ यू कैन शोकेस योर वर्क। एक बार आप सब कुछ सीख गए उसके बाद क्या करना है? क्या आप लिंक्डइन पे जाके लोगों को बोलेंगे कि मेरे को एसक्यूएल आता है, मेरे को पावर बीआई आता है, मुझे जॉब दो? नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला है। और अगर आपको लोगों को बताना है कि यू आर वेल इक्विप्ड विद ऑल द टेक्निकल स्किल्स, तो आपको उनको अपना काम दिखाना पड़ेगा, और काम दिखाने का बेस्ट तरीका है प्रोजेक्ट्स बनाना। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा सेट उठा लो, इट कैन बी ऑफ एनी इंडस्ट्री यू आर इंटरेस्टेड इन। लेट्स से आपको ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है, तो आप कोई भी ई कॉमर्स का डेटा उठा लो, उसको क्लीन करो, उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, देखो उस पर्टिकुलर डेटा सेट से आप क्या क्या बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो सकता है उस डेटा सेट में कैंसलेशंस की डिटेल हो और आप पूरा कैंसलेशन का फनल बना पाओ कि टोटल कंपनी लेवल पे कितनी कैंसलेशन हो रही हैं, किस किस रीजंस की वजह से कैंसलेशन हो रही है, विच विल हेल्प द स्टेक होल्डर्स टू टेक एक्शंस एंड फॉर्म पॉलिसीज। तो आपको भी ऐसा ही करना है। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठानी है, उसका डेटा लेना है और एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना है। और एंड टू एंड से मेरा ये मतलब है कि प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा एक्सट्रैक्शन, देन डेटा क्लीनिंग, प्रॉपरली आप कैसे क्लीन करते हो, मिसिंग वैल्यूज इंप्यूट करते हो, आउटलायर्स रिमूव करते हो, इंपॉर्टेंट डिराइव्ड कॉलम्स क्रिएट करते हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो वो सब करो। और उसके बाद फीडिंग द क्लीन डेटा इनटू अ पावर बीआई डैशबोर्ड और एनी अदर डैशबोर्ड, एंड देन गिविंग द बिजनेस इनसाइट।
तो ये एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट है जो एक डेटा एनालिस्ट के रिक्वायर्ड स्किल्स का हर एक एस्पेक्ट कवर कर रहा है। तो आपको भी यही करना है, और जब एक बार आप ये प्रोजेक्ट्स बना दोगे तो आपका होगा लेवल अप। अब आप आ जाओगे फोर्थ सेक्शन ऑफ दिस वीडियो में, जो है हाउ यू कैन क्रिएट योर रिज्यूमे। ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली लोग इसको बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं। पीपल स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ देयर टाइम इन लर्निंग अ टेक्निकल स्किल, पर उस टेक्निकल स्किल को शोकेस कैसे करना है लोगों को, दैट इज थ्रू रिज्यूमे। एंड यू हैव टू पुट इन इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स व्हाइल क्रिएटिंग योर रिज्यूमे। और एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिज्यूमे में सबसे पहले आता है आपका अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में आपको 2 और 3 लाइंस में अपने बारे में इंट्रोडक्शन देनी है। और अबाउट सेक्शन के बाद नेक्स्ट आएगा आपका एक्सपीरियंस सेक्शन। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है और आपका प्रीवियसली एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आप अपना इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। और अगर आपके पास इंटर्नशिप्स भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सेक्शन में आप अपने प्रोजेक्ट्स डालो, पर वो प्रोजेक्ट्स एंड टू एंड होने चाहिए और वो एक पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम को एड्रेस करने चाहिए। तो इसके बाद अगला सेक्शन आएगा स्किल्स का, जिसमें आप अपनी टेक्निकल स्किल्स कवर कर सकते हो, जैसे कि सीक्वल, पावर बीआई, एक्सेल, डैशबोर्डिंग, और आप इसमें सॉफ्ट स्किल्स भी इंक्लूड कर सकते हो। स्किल्स के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। आपने अपनी बैचलर्स क्या की है, आपने अपनी अगर मास्टर्स की है तो वो किस फील्ड में की है, आपके क्या ग्रेड पॉइंट्स थे, और आपने किस ईयर में बेसिकली अपनी डिग्री खत्म की है। ये सब डिटेल्स आप कवर कर सकते हैं। और लास्ट सेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज योर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चले, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का पता चले, आपका टीम वर्कर होने का पता चले। ये सब चीज़ें आप बेसिकली अपनी अचीवमेंट्स में कवर कर सकते हो। तो अब आपका रिज्यूमे बन गया है, तो अब आप रेडी हो फाइनल स्टेप के लिए, इंटरव्यूज की प्रिपरेशन और पार्ट 5 ऑफ दिस वीडियो, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। तो यूजुअली क्या होता है, डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए लोग टेक्निकल स्किल्स के लिए तो प्रिपेयर कर लेते हैं। दे आर गुड इन सीक्वल, दे आर गुड इन डैशबोर्डिंग टूल्स, दे आर गुड इन एक्सेल, बट वन थिंग विच मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लैक इज हैविंग अ गुड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप किया जाए? बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का बेस्ट तरीका ये है दैट यू शुड सॉल्व सम केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स। जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी सॉल्व करने लगोगे, आपको पता चलेगा कि हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। आप कैसे उस प्रॉब्लम को समझ सकते हो, कैसे अलग अलग लेवल्स पे उस प्रॉब्लम को आप एनालाइज कर सकते हो, ताकि आप अपने बिजनेस को एक इनसाइट दे सको। तो ऐसे करके आपको बिजनेस एक्यूमेन डेवलप करनी है। और उसके बाद गो टू जॉब वेबसाइट्स लाइक लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड, और अप्लाई फॉर जॉब्स, और डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स। और जितनी भी आपने ओवर द टाइम प्रेपरेशन की है, आप उसका रिजल्ट देखोगे इन एन इंटरव्यू। और उसके बाद यू विल बी वेरी क्लोज टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। पर ये जर्नी का एंड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देगी वो होती है सैलरी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे आके आप अच्छे से अपनी सैलरी नेगोशिएट करो जो आपकी ट्रू वैल्यू को जस्टिफाई कर पाए। तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो इन 2025 डेफिनेटली यू विल बिकम अ डेटा एनालिस्ट एंड विल गेट अ वेरी गुड हाई पेइंग जॉब। अगर रोड मैप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप वो डाउट लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।